बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जब भीम आर्मी के सह संस्थापक चंद्रशेखर रावण, जो कि मेरठ की नगीना सीट से सांसद भी हैं, उन्होंने मुंबई में मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम किया है और इससे देश में फैल सकती है अराजकता। बीते दिनों आपने देखा था कि बांग्लादेश और श्रीलंका इसी प्रकार के राजनीतिकरण का शिकार हुए और उसमें पीएम शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ गया, बांग्लादेश की पीएम को, और वही हाल हुआ श्रीलंका में। और इसके पीछे थे राजनीतिक कारण, जिसमें जनता को बरगलाने का अन्य दलों ने किया था कार्य। और बीते दिनों भारत सरकार एक बिल लेकर के आई, जिसको संसद में भारत सरकार ने पेश किया। वो था वक्फ बोर्ड का बिल, जिसमें किसी प्रकार का उसमें ये कहा गया था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और साथ में कुछ क्लॉजेस कम करने की बात कही गई थी और जुडिशरी को में उसकी बातें सुनी जाए, इनके निपटारे किए जाएं। इस ऐसा करके कुछ प्रपोजल उसमें है, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि इससे आम जनमानस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यह भी बताते चलें कि रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा भारत में जमीनें हैं। तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है इनके पास और इसका संचालन वक्फ बोर्ड करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी की कोई संपत्ति है, उस संपत्ति पे अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये उसकी संपत्ति है, तो और एक साल तक उसमें वो जो भी उसका मालिक है वो किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं करता है, तो वो संपत्ति अपने आप वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। खैर ये एक लंबा विषय है। फिलहाल बात यह है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो किस प्रकार से, देखिए, मुस्लिम भाइयों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और उनकी इस बात के बाद आपको यह भी बताते चले कि आपको राजा भैया, जो कि प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक हैं, और उनका क्या कहना है, जनसत्ता दल के वो प्रमुख हैं, उनका क्या कहना है इसमें, अखिलेश यादव जी का क्या कहना है, और मुख्तार अब्बास नकवी जो कि माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहे हैं केंद्र सरकार में, उनका इसमें क्या कहना है, अभी हम आपकी सबसे बात कराएंगे। फिलहाल चंद्रशेखर रावण का स्टेटमेंट सुनिए, जिसमें इन्होंने यह कहा है कि मुस्लिम भाइयों के साथ वो सरकार को भारत सरकार को घुटने पे ले आएंगे अगर सरकार इस वक्त बोर्ड के बिल में करती है कोई संशोधन, जो कि निश्चित रूप से निंदनीय है। बड़ी खबर। अब आप चंद्रशेखर रावण के इस स्टेटमेंट के पीछे का राजनीतिक कारण समझिए। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम सियासी पारा गर्म है और होने वाले हैं उपचुनाव, और 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और 2015 में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। इसके सह संस्थापक चंद्रशेखर रावण थे और इनका कोई इतना बड़ा जनाधार प्रदेश के अंदर नहीं है। तो आखिरकार किस तरह से एक क्लीन स्वीप मारे और कैसे एक मतलब बड़े वर्ग को अपने समर्थन में लाकर खड़ा कर दें, तो कोई ना कोई ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं कि उनके पास मॉब का जुटाव हो जाए और इससे चाहे देश में अस्थिरता ही क्यों ना फैल जाए। और उसी का एक उदाहरण है चंद्रशेखर रावण का ये स्टेटमेंट, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सैकड़ों वर्ष खपा दिए देश की राजनीति में, आखिरकार उनको ओवरसीड करना है तो कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे कि जनता उनके समर्थन में आ जाए, एक बड़ा वर्ग समर्थन में आ जाए, और इसके एवज में अगर देश अस्थिर होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी का ये एग्जाम्पल है कि एक वर्ग को चंद्रशेखर रावण ने इस तरीके से भड़काया है और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास किया है। बड़ी खबर। देश की मिट्टी के लिए, देश के मजलूमों के लिए तो मैं खूब हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे, उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद। जब मुझे यहाँ से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पर गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है, हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है।
मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान से खड़ा हूं, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया।